और ईशान ने मुझे उठाया ये बोलकर कि बाहर स्नोफॉल हो रही है। यू कांट बिलीव, स्नोफॉल हो चुकी है, सब स्नो से ढका हुआ है। रियल क्रिसमस वाइब्स। यहाँ पर कोई काम नहीं रुकते हैं, अगर बर्फ़ भी पड़ रही है, अगर बारिश भी हो रही है, सब अपने कामों पे जाते हैं और अपने काम करते हैं। ऐसी आपको स्नो क्लियर करके ही जाना पड़ता है, अदरवाइज बहुत डेंजरस हो जाता है। आई लव इट। Good morning guys, how are you all? Welcome back to my vlog and सुबह हो रही है, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और ईशान ने मुझे उठाया ये बोलकर कि बाहर स्नोफॉल हो रही है। यू कांट बिलीव गाइज, मैं रात के 3 बजे तक उठी रही ये सोचकर कि स्नोफॉल होगी रात में, और मैं ये सुनकर इतनी एक्साइटेड हो गई कि वाओ स्नोफॉल हो रहा है। बिकॉज मैं रात से इंतज़ार कर रही थी, रात की प्रिडिक्शन थी कि रात में स्नोफॉल होगा, बट रात में नहीं हुआ, अभी सुबह सुबह हुआ है। सो चलते हैं और स्नोफॉल देखते हैं। ज़्यादा नींद आ रही है ना मुझे, आई कांट टेल यू, बट मैं स्नोफॉल की वजह से उठ गई हूँ। यू कैन सी माई आईज और पूरा रेड रेड हो रहा है बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड है, बट रेडिएटर्स चल रहे हैं। इट्स -1 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। तो ये व्यू है हमारे बेडरूम से बाहर का, एंड स्नोफॉल आई थिंक अभी बंद हो गई है, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, और दूसरे रूम से ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा है। सो ये हमारा गार्डन है, गार्डन पूरा स्नो से ढका हुआ है। ओ माय गॉड सो प्रिटी, एकदम वाइट हो रहा है सारा कुछ, ट्रीज के ऊपर सारा वाइट हो रहा है, सो ब्यूटीफुल। आई थिंक स्नोफॉल वापस से स्टार्ट हो गई है। ओह वाओ, यस इट इज स्नोइंग आउटसाइड, सो ब्यूटीफुल वाइट फ्लेक्स। ये जो वाइट फ्लेक्स है ना, ये इतना सुंदर बना देते हैं ना ट्रीज गार्डन को। और इस टाइम पर ये जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑटम सीजन में सारी लीव्स हट जाती हैं तो पेड़ ऐसे हो जाते हैं, इन पे बर्फ़ पड़ती है, इतना सुंदर लगता है। लेट्स गो डाउन एंड कैन यू सी कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है गाइज। फुल क्रिसमस वाइब्स and I'm standing with my boots. ये हमारा गार्डन है and just look, सारा हमारे चेयर्स पे स्नोफॉल हो चुकी है, सब स्नो से ढका हुआ है। रियल क्रिसमस वाइब्स। मैं ना स्नो बूट्स डाल के जल्दी से कपड़े पहन के गार्डन में आई हूँ, सो दैट मैं अपनी फर्स्ट स्नोफॉल का, आई मीन इस सीजन की फर्स्ट स्नोफॉल का मजा ले सकूं। Officially Christmas arrives in UK in November only. Usually December में snowfall होता है, but November में ही हो गया। तो बाहर चलते हैं guys and let me show you the view. हमारा गार्डन पूरा full of snow है, see, और कार्स पे भी पूरा स्नो फ्रीज हो गई है। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है और साथ में स्नोफॉल भी हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ में हो रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, -2 हो गया है अभी। और ये हमारा बाहर का व्यू है,
सारी बर्फ़ अभी पिघल जाएगी। ये जो बारिश हो रही है ना, इसके पानी से धीरे धीरे बर्फ़ पिघल जाएगी सारी। और यहाँ पर कोई काम नहीं रुकते हैं, अगर बर्फ़ भी पड़ रही है, अगर बारिश भी हो रही है, सब अपने कामों पे जाते हैं और अपने काम करते हैं एज़ यूजुअल जैसे होता है। तो मैं भी निकल गई हूँ अपने काम के लिए। एंड लेट मी शो यू द स्नोफॉल एंड स्नो। जस्ट लुक, पूरा पैक होकर आना पड़ा है। ईशान विल ड्रॉप मी एट माई वर्क और अभी ईशान कर रहा है कार को वार्म और सारी स्क्रैपिंग कर रहा है, सारी स्नो हटा रहा है। तो मैंने सोचा इतने में अपना फ़न कर लेती हूँ थोड़ा सा। ये स्नो में चल के ना इतना मज़ा आता है। ये फुट स्टेप्स जब आप रखो स्नो में तो ऐसे मार्क्स बन जाते हैं। इट लुक सो प्रिटी प्रिटी और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही है। मेरा बिल्कुल ना आज जाने का मन नहीं कर रहा है काम पे, पर एनीवेज हैव टू गो एंड जस्ट लुक एट दिस प्रिटी व्यू। कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। स्नो में सब बहुत प्यारा लगता है और एकदम डिफरेंट लगता है। तो लास्ट ईयर व्हेन आई मूव्ड हेयर इन यूके, उसके 15 दिन बाद ही स्नोफॉल हो गया था और वो दिन था होली का। और होली मेरी और ईशान की फ़र्स्ट होली थी और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्नोफॉल का। वैसे तो मैं इंडिया में इतना ज़्यादा घूमी हूँ, सारे हिल स्टेशन घूमी हूँ, ऑलमोस्ट सारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और बहुत स्नो भी देखी है, स्नो माउंटेन्स भी देखे हैं। बट मैंने अपनी फर्स्ट स्नोफॉल यूके में ही आकर देखी है, बिकॉज मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी थी, सिर्फ स्नो देखी थी। तो मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गई ना यहाँ पर जब मैंने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा लास्ट ईयर। अभी तो ये मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, लास्ट ईयर भी बहुत बार स्नोफॉल हुई थी। इट वॉज ट्रूली मैजिकल फॉर मी जब मैंने फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी। ब्यूटिफुल लगता है एकदम। तो ये हो रहे हैं हमारी कार के हालात अभी। ये चलाने लायक है ही नहीं बिल्कुल भी। और ऐसे चलाना ना बहुत रिस्की भी होता है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो और किसी और के ऊपर स्नो स्लाइड होके चली गई, मतलब कार रिस्की होता है ड्राइव करना ऐसे। सी सारे हैंडल्स पे भी में यही प्रॉब्लम होती है, आपको स्नो क्लियर करके ही जाना पड़ता है, अदरवाइज बहुत डेंजरस हो जाता है। बट आई लव इट। और कार भी स्किड करती है। यस, उसके लिए विंटर टायर्स होने जरूरी होते हैं। यस। वैसे ना गाइस आइस क्रैपर होता है इसके लिए, बट ईशान का आइस क्रैपर इसके ऑफिस में रह गया, तो फिर ये अनएक्सपेक्टेड स्नो थी, तो ये टेम्पररी जुगाड़ है। हम इंडियंस का, वी आर इंडियंस, वी आर जुगाड़ू, वी कैन डू एनीथिंग। कितनी ज़्यादा है लेकिन स्नो लेयरिंग कितनी ज़्यादा है। और यामिनी जी से वीडियो बना रही है। क्या करोगे? मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हो? किधर फेंकूं उसको मैं? लंबा काम करूँ अपने लिए, उधर ले जाके फिर फेंकूंगा। यहाँ पे जगह मिलती है वही करूँगा ना। तो मेरे को बोलो तो कि साइड हो जाओ। कॉमन सेंस की बात है ना। तो हट गई है सारी बर्फ़ यहाँ से, सारी स्नो ऑलमोस्ट निकल गई है हमारी कार पे से। वैसे आइस क्रैपर से ना बहुत अच्छे से हो जाता है, बट हमारे पास है नहीं अभी आइस क्रैपर, बट हमें स्नो हटानी थी कैसे भी करके। ये वाली कार तो बिल्कुल स्नो से कवर्ड हो चुकी है। सभी कह रही थी, सबने वर्क पे जाने के लिए क्लियर कर चुके हैं। गाड़ी हो गई है साफ और स्नोफॉल भी इंजॉय कर लिया। अब चलते हैं अपने अपने काम पर।
ऑल रोड्स आर कवर्ड विद स्नो, ट्रीज सारे स्नो से कवर्ड है. इट फील्स लाइक सो ब्यूटिफुल. इतनी अच्छी क्रिसमस वाइब्स आ रही हैं. काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बट स्टिल वी हैव टू गो. So see you in my next vlog guys. Stay tuned for more fun videos. Bye.